नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज संडे है और हम लोग आज मैथ की क्लास पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने लाइव क्लास में एकाएक खाली बस ट्रायल के लिए मैंने लिया था और बच्चों को बताया नहीं था, मैं सिर्फ थोड़ा सा ट्रायल लिया था। अब हम संडे को 8:10 पर हम लोग लाइव होंगे हरदम, और आप लोग उसमें ज्वाइन हो लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में हमने आपको 3-4 फार्मूले का ट्रायल बताया था और कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज हम लोग सीखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणा, मतलब जो इनवर्स वाले हैं उनका अवकलन कैसे किया जाता है। बच्चों, सबसे पहले फार्मूला लिख लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 6 फार्मूला लिखाएंगे। d/dx साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसका फार्मूला, दूसरा फार्मूला होता है d/dx cos x इज इक्वल टू -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा फार्मूला होता है d/dx tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा फार्मूला होता है d/dx cot इनवर्स x इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पांचवा फार्मूला होता है d/dx cosec x इज इक्वल टू -1/x रूट में x स्क्वायर -1। और छह वाला होता है बेटा d/dx sec इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x रूट में x स्क्वायर -1। बेटा, इन 6 फार्मूले से हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के जितने अवकलन है सॉल्व कर लेंगे। आप लोग फार्मूला नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक एक क्वेश्चंस करते जाएंगे, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने जो फार्मूला लिखा है उसी फार्मूले बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। जैसा कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने लिया है। साइन इनवर्स ax cos इनवर्स x by a cos इनवर्स 2x अपॉन। बच्चों, आराम से कॉपी में लेकर बैठ जाओ और एक एक चीज नोट करते जाओ। अगर आपको जो ना समझ में है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाओ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो। देखो बच्चों, सबसे पहले इसको एक सीख जाओ, बाकी सारे सवाल लग जाएंगे। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, यहाँ लगाएंगे ddx साइन इनवर्स dx। देखो बच्चों, इसको करने से पहले आपने साइन इनवर्स x का फार्मूला पढ़ा है, लेकिन ax है इसको हम लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? लेट करेंगे और ax बराबर मान लिया मैंने t। तो जो लेट करते हैं उसी के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, तो बेटा साइन इनवर्स t हो गया। और जो लेट करते हैं उसका भी अवकलन करते हैं, या ध्यान रखिएगा बेटा, इतनी चीज ध्यान देनी आपको। जिसका फार्मूला होता है उसकी जैसे बना लो, और जिसको लेट करना उसका फिर से अवकलन कर देना। बेटा, साइन इनवर्स t का तो आप जानते हो, 1/रूट में 1 माइनस क्या होता है t स्क्वायर। और ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। d/dx x इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1 होगा। a का गुणाई भी कराओगे a आएगा। a बटे बेटा t की वैल्यू उठा के रख दो, t की वैल्यू क्या है? ax, तो ax का होल स्क्वायर। बच्चों, नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। नोट हो गया बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरे की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा बेटा यहाँ पे है cos इनवर्स x बटे a। यहाँ पे बेटा ddx लगाइए। हमने cos इनवर्स x का फार्मूला पढ़ा है, लेकिन ये अलग है, इसको लेट कर लीजिए। dx बटे a बराबर t हो गया, ठीक है बच्चों। जब जिसके सापेक्ष लेट करें उसके सापेक्ष अवकलन होगा। d/dt cos इनवर्स t हो जाएगा और d/dx x by a। बच्चों, cos इनवर्स t का क्या होता है? 1/1 माइनस t स्क्वायर इंटू x का 1 हो जाएगा, तो 1 बटे क्या बचेगा बच्चों? a बचेगा। t की वैल्यू उठा के धरिएगा, जब t की वैल्यू धरेंगे तो 1/x by a का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर इंटू 1 बटे a। अगर और सॉल्व करना चाहेंगे तो इसका स्क्वायर तोड़ेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, रूट से बाहर हो जाएगा तो -a/रूट में a² - x² इंटू 1/a
इससे कैंसिल होगा बच्चों, माइनस का रूट में क्या बचेगा आंसर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कुछ पलों में, कुछ सेकेंडों हम लोग एक सवाल लगा के सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही जैसे निकाल रहे हैं। तो सिर्फ आपको एक सीखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो काफी क्वेश्चंस लगा सकते हो। एक क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है जो कि क्वेश्चन नंबर 3, ये आप लोग लगा लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर जरूर बताइए कि सर ये आंसर इतना आया है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, हम लोगों ने 5-6 मिनट में 3 क्वेश्चन यानी 4-5 क्वेश्चन लगा चुके हैं। फिर हमने क्वेश्चन की टाइप चेंज करी है और धीरे धीरे हम लोग समझते जाएंगे और नोट डाउन करते रहिए। एक आप नोट फिर बना लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कंक्लूड इन्फॉर्मेटिव फंडों का अवकलन। बच्चों जैसा कि मैंने फिर 3 क्वेश्चंस लिया है और इसमें से एक क्वेश्चन बताएंगे, आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कुछ है नहीं इसमें। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन पहला लिया है क्या, d/dx log tan इनवर्स x। बच्चों log x का पढ़े हैं अपने 1/x होता है, जो हमें दिक्कत करता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। बच्चों tan इनवर्स x = 10 d लेट कर लो, ठीक है। इतना लेट करने के बाद d/dt हो गया, ये बेटा क्या हो गया log t, फिर इसको d/dx tan इनवर्स x। देखो बच्चों कितना आसान है, कठिन है। लोग पता बच्चे क्या कहते हैं, सर जी इंटर की मैथ बहुत कठिन है इसलिए मैं मैथ छोड़ के बायो ले लेता हूँ। ऐसा नहीं बेटा, आप सही चूजन करिए, सही आप रास्ता अपनाइए। 100% मैथ सबसे सरल होती है। देख लो उसमें क्या है बताइए, हमने इसको लेट कर लिया, सिर्फ आपको समझना है, कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नहीं लगा सकते हो। और मैथ कहती बाय प्रैक्टिस, मैथ उसी को आती जो बच्चा प्रैक्टिस करता है। आपने पढ़ लिया, उतार लिया कुछ और उसको प्रैक्टिस नहीं किया तो 100% आपको मैथ जिंदगी में नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, log t का क्या होता है 1/t होता है और tan इनवर्स x का डायरेक्ट फार्मूला मैं अभी लिखा के आया हूँ 1/1 + x²। बच्चों t की वैल्यू अगर यहाँ पे रखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं tan इनवर्स क्या होगा x × 1 + x²। देखो बच्चों मिनटों नहीं लगा, सेकेंडों में हम लोग आंसर निकाल दिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन करा दूं, फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन। बाय क्वेश्चन चलता रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहा है। जिन बच्चों को ना समझ में आए वीडियो को धीरे धीरे करके देखता जाए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हो गया बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं दूसरा उठाता हूँ बच्चों, को सेम है प्रोसेस, इसमें कुछ करना नहीं है। देखो बच्चों, जिसका फार्मूला होता है उसी के जैसे आपको बनाना होता है बस। देखो ये दिक्कत करा ना, क्योंकि log x को हमको पता है ना, तो इस दिक्कत करा इसी को लेट कर लो, जो दिक्कत करे उसी को लेट करो। बहुत से टीचर पढ़ाते हैं वो ही पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन हर एक टीचर को अलग अलग तरीका, मेरा भी एक तरीका है, मैंने भी अपनाया है जो कि सक्सेस हुआ है। ठीक है, sin इनवर्स x = t लेट कर लिया आराम से, एकदम बिल्कुल आसान हो गया। d/dt और ये क्या हो गया log t और d/dx और sin इनवर्स x। बेटा log t का क्या होता है 1/t और sin इनवर्स x का अभी जस्ट फार्मूला बता के आए हैं। और जिन बच्चों को फार्मूला अगर नहीं क्लियर है, सबसे पहले घर में बैठो, जाके फार्मूला लिखो, याद करो उसको, तब जाके क्वेश्चन लगाइएगा। फार्मूला याद नहीं होगा तो लगेगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, 1/t, t की वैल्यू कितनी है sin इनवर्स x और 1/√1 - x²। देखिए आराम से आंसर निकलता जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही। सिर्फ आप लोग मैथ की चीज को कठिन समझ रखा है बस। मैथ कठिन है नहीं, लेकिन फिर भी उसको आप लोगों ने कठिन बना दिया। क्यों? क्योंकि घर में पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो मैथ कठिन नहीं होगी। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद फिर हमसे बताइए कि सर मैथ अब सरल लग रही है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं। चलो इसको नोट कर लीजिए फटाक से, फिर क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। चलो बच्चों नोट कर लिया आप लोगों ने, अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सेकेंड tan इनवर्स x। देखो ये तो गजब का क्वेश्चन दे दिया भाई। अब sec x का तो हमें पता है फार्मूला, जिसको नहीं पता है रजिस्टर कर रहा है, इसी को लेट करो पहले। tan इनवर्स x बराबर कितना 3 हो गया लेट। जब
लेट हो गया तो काम हो गया इनका। डी बटे डी टी और सेक टी और टी बटे डी एक्स और टेन इनवर्स कितना बेटा एक्स। और सेक टी का फार्मूला पता है ना, पहली क्लास में जाके देखिएगा, वहाँ फार्मूला लिखाया है। सेक टी का क्या होता है, सेक टी इंटू टेन टी, ठीक है। और टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और टी की वैल्यू उठा उठा के सिर्फ धरिए, सेक इनवर्स भैया सेक टी है ना, तो इनवर्स कहाँ लगा रहे, सेक टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इससे इसे कैंसिल करिए, प्रतिलोम जब पढ़ाएंगे बताएंगे कहाँ से कैंसिल होगा। बट इस समय अगर ये ऐसे लिखा हो, अगर x लिखा हो ऐसे लिखा तो इसका मतलब ये है कि 1/x होकर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वैसे वो भी है, ठीक है। तो सेकंड टेन इनवर्स x, यहाँ पे x बचेगा और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। लो बच्चों 5-6 मिनट हुए नहीं, आराम से हम लोगों ने कितने क्वेश्चन लगा लिए, 7-8 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। आराम से नोट करते जाओ और नोट डाउन करते जाओ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जैसा कि बच्चों आप लोग लिख लिए होंगे, फिर मैंने क्वेश्चन की टाइप चेंज करी है और 3 क्वेश्चन फिर से लिया है। अब एक एक क्वेश्चन लगाते जाएंगे। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है ऑनलाइन, तो उनके लिए ऑफलाइन की भी व्यवस्था रखी गई है। एक्सपर्ट क्लास कोचिंग गुजैनी में भी चलती है, विवेक सर के नाम से, और बेटा गोविंद नगर में भी है। तो आप जहाँ चाहें वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं समझ में आता है तो आप विद्यालयों में भी मैं पढ़ाता हूँ, तो विद्यालय में भी समझ सकते हैं। तो बट आप पढ़िए, आपके लिए सुविधा मैं उपलब्ध कराऊंगा और आप सिर्फ पढ़िए और आगे बढ़िए। एक टीचर आपसे यही उम्मीद रखता है कि आप पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और हमारा नाम रोशन करें। आप आगे बढ़ेंगे, नाम मेरा बढ़ेगा और आप भी बढ़ेंगे, आपके माता पिता खुश होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, परिश्रम करिए और आगे बढ़िए, अपने जीवन को सफल करिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन की टाइप मैंने चेंज करी है। पहला क्वेश्चन यानी लेते हैं टी बटे क्या लगाया डी एक्स और टेन इनवर्स एक्स। देखो बच्चों टेन इनवर्स एक्स का पढ़े हो, लेकिन टेन इनवर्स रूट में एक्स लिखा है, डिस्टर्ब ये कर रहा है, इसी को डिलीट कर लो। जो डिस्टर्ब करेगा उसी को हटाएंगे भाई, कर लिया आराम से, कोई बात नहीं है। डी बटे डी टी हो गया और टेन इनवर्स टी हो गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर डी बटे डी एक्स लगाएंगे रूट एक्स, मतलब जिसको लेट करते हैं मानते हैं उसका भी अवकलन करते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा इसको, और कहीं इसको करके इसको छोड़ मत दीजिएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। टेन इनवर्स टी, जिसका फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन टी है ना तो बेटा इसको क्या लिखेंगे टी स्क्वायर, ठीक। और इसका बेटा डायरेक्ट हमने आपको बताया था, रूट का मतलब 1/2 होता है। पावर पहले पावर 1 कम जब करोगे तो -1/2 आएगा, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो 1/2 और x की पावर -1/2, क्योंकि 1/2 में -1 कम करोगे तो -1/2 आता है। बच्चों यहाँ जब वैल्यू रखोगे रूट एक्स स्क्वायर करोगे तो x बचेगा, और इसको बेटा x को नीचे ले जाओगे तो फिर रूट में चला जाएगा 1/2 रूट एक्स। ये आपका आंसर हो गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। आपको आप पढ़ने बैठेंगे और आराम से लगाएंगे मेरे ट्रिक से, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन देखो कितने आराम से लगता जा रहा है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो 100% आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लिखा है सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर। देखो सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन लिखा है सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर। बेटा यहाँ डी डी एक्स लगाओगे और यहाँ पे लेट करोगे, डिस्टर्ब कर रहा है x स्क्वायर इक्वल टू टी। अब यहाँ पे बनेगा d बटे डी टी और सेक इनवर्स टी और d बटे डी एक्स स्क्वायर। बच्चों आपको मैंने बोला था सेक इनवर्स टी का क्या होता है फार्मूला, 1/x रूट में x नहीं बेटा लिखेंगे t लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा t और t स्क्वायर माइनस कितना बेटा 1 और x स्क्वायर कितना होता है 2x। बच्चों t की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे x स्क्वायर और स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 - 1 इंटू कितना बेटा 2x। चाहो तो यहाँ पे x से निकाल सकते हो, तो 1/x रूट में x की पावर 4 - 1 इंटू 2, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
लीजिए और होमवर्क जरूर करके दिखाइएगा और होमवर्क चेक किया जाएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नोट कर लो बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन। जैसा कि बच्चों आप लोग लिख लिए होंगे, हम लोग धीरे धीरे देखो 15-16 मिनट में काफी क्वेश्चंस कर ले गए। अगर हम लोग ऑनलाइन क्लास में 15 मिनट में अगर 10-12 क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं है, अपने में मायने रखते हैं, आते भी हैं एग्जाम में। तो बच्चों सोचो ऑफलाइन क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करवाते होंगे हम। तो कम से कम ये समझ लीजिए कि यहाँ पे बैच बेटा एयरफोर्स नेवी एसएसआर और इसका भी बैच चलता है जो कि मैं ही पढ़ाता हूँ, उसमें सिर्फ मैथ पढ़ाता हूँ। ठीक बच्चों, मैथ पढ़ाता हूँ। जिन बच्चों को एयरफोर्स वगैरह के लिए पढ़ना होगा मैथ्स, वो बच्चे हमसे पढ़ सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरा नंबर है 7355320051। बेटा ये ऑफलाइन क्लासेज चलती हैं एयरफोर्स वगैरह की, तो आप उसमें मैथ पढ़ने के लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इंटर वालों के लिए सबसे अच्छा और सुनहरा मौका है कि इंटर बाद तत्काल आप एयरफोर्स ज्वाइन करें, नेवी ज्वाइन करें, एसएसआर, AA, AAA, MDA भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेटा ये जो डिफेंस वाली कोचिंग है वो मैं यहाँ पे मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो किसी को प्रॉब्लम्स हो, सिर्फ सारे चैप्टर सेंटर के ही होते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, वहाँ पे टेक से पढ़ने लगेंगे। तो बच्चों ये बहुत ज़रूरी है, जिसको पढ़ना है वो नंबर नोट कर सकता है और कांटेक्ट कर ले हमसे, और बेस्ट टाइम बता दिया जाएगा और आप लोग आके उसमें अपना कोर्स कंप्लीट करें और जल्द से जल्द आगे बढ़ें। चलो बच्चों आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर मैंने अगला लिया, अगला टाइप लिया है। देखो बच्चों लिखा है 10 इनवर्स sin x प्लस cos x माइनस sin x। दूसरा क्वेश्चन मैंने सेम यही लिया है, थोड़ा सा दिख रहा अलग बट है वही। ऐसे क्वेश्चन को बेटा ऐसे नहीं लगाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी। देखो अगर हम दोनों में cos से भाग करेंगे तो अभी देखो क्या बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बनेगा बेटा 10x प्लस 1 माइनस 10x, ऐसे बन गया। फिर बेटा थोड़ा सा इधर उधर करके लिख दो 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x। अब बताओ भैया इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? इस जरा खाली पागल बना रहा है ना। बुक्स में दे दिया है एक क्वेश्चन, अब कहता भैया पहला है दूसरा है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता, सेम क्वेश्चन मैच हो जाता। तो हम पागल थोड़ी है, तो समझदार है, और आप लोग भी समझदार हो जाओ। अब देखो अगला क्वेश्चन कैसे लगाओ। 1 के स्थान पे लिखना है 10π/4। अब कहोगे सर 10π/4 कहाँ से आया? तो फर्स्ट ईयर क्लास में आओ ना, फिर क्या दिक्कत है, तब पता चलेगा कहाँ से आया। क्योंकि 10 45 अंश का मान होता 1 और 45 अंश को रेडियन में लिखा जाएगा π/4। जिसको नहीं आता है किसी भी अंश में आप π/180 से गुणा करा दीजिए, डायरेक्ट आंसर आपका रेडियन में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर रेडियन से अंश में जाना है तो 180/π से गुणा करा दीजिए, अंश में मान आ जाएगा। ठीक है, तब भी मैं बता दे रहा हूँ। चलिए प्लस कितना 10x 1 माइनस 10x इंटू 10π/4। बच्चों गौर से देखो 10a प्लस 10b 1 माइनस 10 इंटू 10b किसका फार्मूला है? 10a प्लस b का फार्मूला। किसका फार्मूला है? 10a प्लस b का। आपको सर 10a प्लस b का फार्मूला लिखो, उसके लिए अलग क्लास बनाई। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन लेंथी नहीं हो जाएगा। चलिए 10 इनवर्स यहाँ पे बनेगा बेटा फार्मूला π/4 प्लस x। इससे कैंसिल करिए, आपका यहाँ पे π/4 प्लस x आया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे लगाएंगे ddx। अब लोग जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इंटर क्लास तो यहाँ से चालू हुई है ना, यहाँ तो वैसे कुछ चल रहा है, फर्स्ट ईयर चल रहा है, स्कूल चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री से सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, फिर बाद में लगाइए इंटर। अब देखिए π/4 मतलब कांस्टेंट है, इसका 0 होता है, x का 1 होता है, इसका आंसर क्या आ गया 1 का। ये भी लगाएगा, जब वही क्वेश्चन का लगाएंगे, यहाँ से छाप लो फिर आराम से, नोट कर लीजिए। देखो बच्चों आपकी बार वाला गलत क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट टू सेकंड लगाना है। इसमें से चाहे किसको फर्स्ट मान लो, किसी को सेकंड मान लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखने का तरीका ये होना चाहिए। फार्मूला देखिए पहले, फार्मूला क्या है? d/dx फर्स्ट इंटू सेकंड। बेटा 1
पहले लिखो, 2 को बाद में, 2 को पहले लिखो, 1 को बाद में। मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएट, सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट इसी बेस पे रखना है, चाहे आप किसी को फर्स्ट सेकंड मानो, उससे मतलब है। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो x इंटू 10x और 10 इनवर्स x है, हमने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, रख दीजिए d बटे dx और 10 इनवर्स x और प्लस 10 इनवर्स x d बटे dx। बेटा 10 इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx का क्या होता है बच्चों 1 होता है। यही हमारा आंसर होता है, ठीक है बच्चों। और ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, देखो बिल्कुल सरल था, फिर ये क्वेश्चन करा दें तो बस आज के लिए इतना ही करेंगे। नोट हो गया बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन, इसमें भी बेटा फर्स्ट इसको मान लो, सेकंड इसको मान लो। रखने का तरीका मैंने आपको बोल रखा था d बटे dx log x प्लस log x d बटे dx sin इनवर्स x, ठीक है बच्चों। और sin इनवर्स x log x का 1 बटे x होता है, log x ठीक है, और sin इनवर्स x को 1/, ये होता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी इसको गुणा करा के लिखो, इसमें क्या गुणा कराए, बात तो वही आएगी ना, एक ही आंसर लिख दीजिएगा, घबराइएगा नहीं, सही कोई काट नहीं सकता है इसको, ठीक है। चलो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने कुछ पलों में, कुछ समय में काफ़ी से काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, यानी कि 10, 12 या 15 क्वेश्चन कर लिए होंगे, कुछ मिनटों में ही किए हैं, 15-20 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में, 1-1.5 मिनट में हम लोगों ने एक क्वेश्चन लगाया है, ठीक है। तो इस रेशियो से अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इंटर बहुत दूर नहीं है, जल्द से जल्द क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे सारे क्वेश्चन और इंटर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और आप लोग काफ़ी कड़ी से कड़ी मेहनत करिए ताकि इंटर अच्छे से पास हो सके। और जिन बच्चों को हमने बताया अभी एयरफोर्स नेवी के लिए पढ़ना है, वो बच्चे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, थंबनेल पे मेरा लगा है नंबर, वहाँ से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन बच्चों को मान लो अगर ऑनलाइन में नहीं समझ में आ रहा है तो उनके लिए भी ऑफलाइन की व्यवस्था रखी गई है, वो हमसे ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। गुजैनी में भी बैच चलता है और गोविंदनगर में भी बैच चलता है, और टाइमिंग बता दी जाएगी आपको, और आराम से आके ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।